नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ क्वेश्चनों को लेकर। पहला क्वेश्चन है, उस फुटबॉल क्लब का नाम बताइए जिसने हाल ही में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को हराकर डूरंड कप 2023 ट्रॉफी का 132वां संस्करण जीता। ऑप्शन है मोहन बागान सुपर जायंट, ए बी केरल ब्लास्टर्स, सी मुंबई शहर और डी चेन्नई। इसमें से सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मोहन बागान सुपर जायंट। इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। उन पॉइंटों को ध्यान से सुनना है और नोट कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो मोहन बागान जो सुपर जायंट है, इसने 17वीं बार यह खिताब जीतकर इतिहास रचा है। इसकी स्थापना जो है वो 1889 में हुई थी और यह एशिया के सबसे पुराने क्लबों में से एक है। केरल ब्लास्टर्स की बात करें तो यह 2014 में इसकी स्थापना हुई और चेन्नई की बात करें तो इसकी भी 2014 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बाफ्टा पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? तो आपके ऑप्शन है पुअर थिंग्स, बी है ओपनहाइमर, सी द जोन ऑफ इंटरेस्ट एंड डी द होल्ड ओवर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ओपनहाइमर। ओपनहाइमर ने जो जीते हैं वो 7 पुरस्कार जीते हैं, 7 अवार्ड। पुअर थिंग्स ने 5 अवार्ड जीते हैं। द जोन ऑफ इंटरेस्ट ने 3 अवार्ड जीते हैं। द होल्ड ओवर ने 4 अवार्ड जीते हैं। जो बाफ्टा पुरस्कार जो है वो 77वां संस्करण था। ठीक है, ब्रिटिश, इसका जो फुल फॉर्म है वो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार है। 2024 में इसका लंदन में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति AM खानविलकर को किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा उद्घाटन की गई देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बलभोजन, बी रसोई, सी संपन्न और डी प्रसादम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रसादम। इसकी जो स्थापना है वो की गई थी उज्जैन में नीलकंठ वन और महाकाल लोक में इसका उद्घाटन किया गया था। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हैं वो वर्तमान में खेल मंत्री रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अमिताभ, बी राजीव कुमार, सी अरविंद सुब्रमण्यम और डी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अरविंद पनगड़िया। इसके बारे में थोड़ी सा चर्चा करते हैं हम। जो वित्त आयोग है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। ठीक है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया पूर्व नीति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, नीति जो वित्त आयोग है इसमें एक सदस्य जो होता है वो अध्यक्ष होता है, बाकी के अन्य 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं इसमें। वित्त आयोग में का जो प्रथम जो वित्त आयोग था वो नवंबर 1951 में गठित किया गया था और उसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष जिसे हम कहेंगे KC नियोगी। ठीक है, और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हमारे अरविंद पनगड़िया हैं और 15वें वित्त आयोग यानी कि पूर्व जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है नंद किशोर सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2024 में राज्यसभा के लिए किसे नामित किया? ऑप्शन नंबर ए उषा उथुप, बी सतनाम सिंधु संधू, अमिताभ कांत और डी हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी सतनाम सिंह संधू। सतनाम सिंह संधू जो हैं वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी 2024
तक रामसर सूची में हाल ही में जोड़े गए 5 में से कौन सा भारतीय आर्द्रभूमि नहीं है? मगधी-केरी संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, पुलिकट झील और अघनाशिनी मुहाना। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुलिकट झील को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बात करें हम कि अभी तक वर्तमान में अभी तक जो रामसर साइट है वो भारत में कुल कितनी है, तो उनकी संख्या जो है वो 82 हो चुकी है, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार के 2 और अभ्यारण्यों को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। उनके नाम जो हैं वो हैं, एक है नागा है और दूसरा जो है वो है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। दोनों ही पक्षी अभ्यारण्य हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो पुलिकट झील है। तमिलनाडु के जो अभ्यारण्य हैं, ये जो लिखे हुए हैं, मगधी-केरी संरक्षण अभ्यारण्य, अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, अघनाशिनी, ये तीनों ही कर्नाटक के अभ्यारण्य हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 2023 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है? कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क, ठीक है। इसका जो स्कोर रहा है डेनमार्क का वो 100 में से 90 रहा है। 100 में से कितना? 90 रहा है डेनमार्क का।